अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान टूर ब्लॉग सीरीज़। तो आज हम जा रहे हैं एक और नई लोकेशन पर और रास्ते का ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको दिखाती चलूँ। इतने सारे बकरे और भेड़ हैं जो कि रोड पर चल रहे हैं। तो ये व्यू मेरे लिए बहुत ही नया और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आप लोग भी इस व्यू को देखें और इन्जॉय करें। और आज हम आपको अपने साथ कहाँ लेकर जाएंगे वो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। नारायण पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है। तो अब हम अपना व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे और आपसे मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज है अच्छी खासी धूप, मौसम बड़ा क्लियर हुआ है और फातिमा जा रही है। फातिमा की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ठंड लग गई है फातिमा को, लेकिन फातिमा बहुत एनर्जेटिक बच्ची है, बिल्कुल तंग नहीं करती। तो होटल तो दिखाओ हमारा। होटल का हम कंप्लीट आपको अच्छा सा रिव्यू देंगे। बहुत ज़बरदस्त होटल है और कंप्लीट रिव्यू हम आपको उसका देंगे। जीप हमारी आ गई है और आज हम लोग का जो रास्ता है वो है सैफुल मुल्क। सैफुल मुल्क झील हम जा रहे हैं देखने। सुना है वहाँ परियाँ भी होती हैं, रात में आती हैं। रात में आती हैं, तो रात में चलना चाहिए ना। रात नहीं जा सकते, क्यों? अभी तो परियां आती हैं। उनको इंसान पसंद नहीं है। चलो फिर चलते हैं, आगे देखते हैं। आज भाई का मूड हुआ है शेक पीने का। वो कहेंगे पहले शेक लेते हैं फिर चढ़ेंगे सैफुल मुल्क के लिए। अब इनको ये शेक ऐसा नचाएगा गाड़ी में, मैं तो नहीं पी रहा। क्यों? इसलिए जो रास्ता भी आएगा ना सारा शेक इसका बाहर आएगा हिलते हिलते, इसको शेकी करेगा सही। अच्छा, ये यहाँ नारायण की मार्केट्स है, काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट की शर्ट्स और जैकेट्स वगैरह हैं। इस पर भी हम कंप्लीट आपको रिव्यू देंगे, आपको अपने साथ भी चलेंगे। शेक की शॉप आ गई है, जल्दी से पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। बताओ कौन सा शेक? मैंगो। हमारा ऊपर जाके करेंगे, अभी अभी नहीं। तो ये रेडी हो रहा है हमारा मैंगो शेक। हाँ, पार्सल अपनी लेना आराम से गाड़ी में बैठेंगे, खड़े रहेंगे फिर पिएंगे। इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है। डिस्पोजेबल में दीजिए। हमारा शेक रेडी हो रहा है। आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने होटल लिया है बाज़ार से करीब, ताकि रात के टाइम पर भी हम बाहर निकल सकें और शॉपिंग वगैरह कर सकें थोड़ी बहुत। सेंटर ऑफ द सिटी में है हम लोग, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस भी। शेक लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं सैफुल मुल्क की तरफ। तो ये है हमारा मैंगो शेक और हमारा जीप का सफ़र शुरू हो गया है। हम निकल रहे हैं। ये वाला वर्जन तो हमने सुना ही नहीं है।
चल पाती, क्योंकि रोड्स बिल्कुल भी नहीं बनी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। तो हमने भी 4x4 हायर की और अब हम सैफुल मुल्क की तरफ जा रहे हैं। व्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं इस वक्त 4x4 जीप में। वीडियो में आपको शायद इतना पता ना चले, बट यहाँ के रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप सैफुल मुल्क लेक जाना चाहते हैं तो आप भी 4x4 जीप हायर करें और फिर इस रूट पर ट्रैवल करें। कहाँ है रोड? रास्ता किधर है? रास्ता है ही फिर देखते हैं आगे से। तो जीप कहाँ से उतरी थी? रास्ता है यहीं से। अच्छा, अल्लाह अकबर। सामने करो ये रास्ता बना रहा भाई जान मजबूर है। ये सड़क और खैर है, चलो। तो जी काफ़ी मुश्किल रास्ता हमने तय कर लिया है। अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है, हमें झील नज़र आ रही है, तो बस अब उतरने का टाइम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल कच्चा है, कोई रास्ता ट्रैक परफेक्टली नहीं बना हुआ है। बस पत्थरों के बीच में से जो रास्ता निकल गया है, हम उसी पे से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आम गाड़ी का यहाँ आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जीप्स वगैरह ही आ सकती हैं, नॉर्मल गाड़ी में आप यहाँ पर नहीं ट्रैवल कर सकते। एक करोला रास्ते में हमें नज़र आई थी, जो कि काफ़ी तेज़ जाने की कोशिश कर रही थी और रास्ते में वो एट लास्ट बंद हो गई, क्योंकि रोड यहाँ पर है ही नहीं।
तो जी आज गर्मी का दिन है, ज़रा धूप लग रही है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ठंड से बाहर आए थोड़ा। और पहाड़ दिखाएं आप कितने गर्मा गर्म चाय अरे के बाद ये भी बार हो जाएगा। गर्मा गर्म आएगा, फ्रेश आएगा, ताजा आएगा। आ जाए वीडियो निकला यार खैर वो से तो जी हमारी ये अब आ गए हम सैफुल मुल्क झील पे। आप दिखाएं ज़रा लोगों को सैफुल मुल्क, जिसने नहीं देखी है वो भी देख लें और जिसने देख ली वो दोबारा देखें। झील इस तरफ है। हाँ मैं जा रही हूँ झील की तरफ। 2022 में झील कैसी है? बोट पे नहीं ले जाना तुम वहाँ पे, बोट पे नहीं उतारते ना डायरेक्ट। नहीं सीधा रास्ते अच्छा। सीढ़ी जैसी मिट्टी नहीं है यहाँ पे, चमकीली। हाँ है देती हूँ, अभी देती हूँ। क्या है? कोकोमो। तो ये है सैफुल मुल्क झील का व्यू, आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत से पहाड़। और ये कोहोस्ट, धूप आज अच्छी खासी हो गई है। और लेकिन लेक्स पे आओ तो अलग ही ठंडी हवा होती है, तो ये ठंडा गर्म का मिक्सचर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। लैंडस्लाइडिंग्स की वजह से झील का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया और काफ़ी मैला मैला लग रहा है झील का पानी। ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो गया है ऐसा, वरना इसका कलर भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन होता था। जिसका नाम क्या ये झील का नाम जोर से सुनाई। ये सैफुल मुल्क एक शहजादा था जी, ये था मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको एक दफ़ा ये बशारत हुई, ख्वाब आई। ख्वाब में ये झील को भी देखा तो यहाँ परी को देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ यहाँ नहीं थी, ये जिनों परियों का इलाका था किसी वक्त के अंदर। उन चीज़ों का चलना फिरना इन इलाकों में, सैरगाह, हुकूमत, बादशाही, उन चीज़ों की चल रही थी इंसान से पहले। जिस वक्त वहाँ से शहजादा इसकी तलाश में, परी की तलाश में, झील की तलाश में निकल आया। आते आते 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया। बीच में साल के बाद अल्लाह की कुदरत है, चाँद की चौथ मीरात है, उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला गुजरती। उसने ये बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जा। शहजादा को परी मिला भी की तो नजर भी आ जाएगी और मलका पर्वत के सामने जिसको ऊपर वो नहीं ताज़ा बर्फबारी भी है। और आज तक वो इस पहाड़ को किसी ने पास नहीं कर सका। इसके ऊपर जिनों परियों का कब्जा इस वक्त भी है। वो चीज़ें गिरा देती हैं, इंसान को मार देती हैं। जहाज हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं दिया। और 1 नंबर पाकिस्तान में बैरूनी मुल्कों के अंदर नाम वाली चोटी है ये मलका पर्वत। इस वजह से कि नस्ल होने की वजह से वो काट है, छोटी है। जिस वक्त शहजादे को जी फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली,
उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हुए, जिन्होंने आवाज उठाया तो ये जिसका वो साया आ गया। ये छोटी वादी है, पहले नंबर मस्जिद है, ब्लू टेंट के साथ मस्जिद है, कच्ची पत्थरों वाली, उस तरफ से पानी का रास्ता, ऊपर से नाला। ये नाला नहीं था, ये कैसे पहाड़ उसको ये झील इतनी बड़ी थी कि जहाँ आप उतरे पीछे जीपों में, वहाँ तक को पानी था इसका फुल झील थी। जिस वक्त शहजादे ने ये झील देखी, उसने कहा कि झील तो ये जो मैंने ख्वाब में देखी है। फिर उसने 40 दिन यहाँ अल्लाह की इबादत की है, चेला काटा। 40वें दिन के बाद चांद की चंद में रात उसने देखा थे पर ये इस झील में खेल रही तो नहा रही रात के किसी में। उस वक्त तो शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरी कब्जे कैसे आ जाएगी। जिन पहुंचे सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रख के झील के अंदर वो सैर तफरी के लिए चली गई थी, नहा रही थी। जिन्होंने उसका ताज उठा कर लेकर शहजादे को दे दिया, परियां जिस वक्त झील से फारूक होकर जी बाहर आई, आपने अपने ताज उठा कर पहने। मलका बदियुल जमाल का ताज गायब है। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि हमें कोई मालूम नहीं अल्लाह के बगैर। वो तो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई। मलका शहजादा सामने आ गया। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा मेरा ताज जल्दी वापस कर कि मैं एक देव के कब्जे में, अगर वो जिन पहुंच गया आपको भी तो मुझे भी खत्म करेगा, मार देगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा जो कुछ अल्लाह करेगा मेरे साथ चलो। यहाँ से लेके हासिल करके गया नारायण की तरफ। नारायण के अंदर उस वक्त में एक बियाबान जंगल है। ये इलाके जितने में थे ये कोई काफ इलाके थे, ये तीनों परियों के इलाके थे, इंसान की नहीं थी। जो परियां वापस गई थी उन्होंने फौरी जाकर उस देव को इतला दी कि मलका ते आज हमसे जुदा हो गई झील में। देव पहुंचा, देव ने समझा था झील के अंदर डूब गई परी। उसने ये झील को तोड़ा हुआ है यहाँ से। उस वक्त ये फ्लड किए, सैलाब किए, ये पहाड़ को कट के ले गए सैलाब। ये छोटी उस वक्त हुई थी। ये सैलाब जाकर नारायण में पहुंचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारी ताला इस मुसीबत से बचाओ। उस वक्त जमीन फट गई, जमीन के अंदर उनको रास्ता मिल गया, एक गार बन गया। जिस गार के अंदर जी उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त भी मौजूद है। नीचे नारायण में वापसी जाकर आप लोग उस यादगार जगह को देख सकते हैं जिसके अंदर टारच रोशनी काम नहीं करती अभी भी। फिर यहाँ से देव जो है ये तलाश करता करता बाबू सर टॉप जो है और उससे आगे एक अस्करदू साइड पर देवसई प्लेन एरिया है। देवसई का नाम उसी से मशहूर है कि उस पहाड़ के अंदर वो देव घूमता रहा फिरता रहा, उसको परी न मिली। आगे जाकर एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने छलांग लगाई है, गुस्से से सदमे से। उसे पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि देव जिस वक्त गिरा है उसका सांस निकल गया मरी परी के सदमे से। परी और शहजादे को बाद में उन जिन्होंने बताया कि आज तक देव खत्म हो गया, अभी खतरा टल गया, आज़ाद हो गया, अपने मुल्क को जा सकते हो। परी को और शहजादे को दोनों को यहाँ से निकाल के लेकर मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इसलिए नाम है कि दोनों की मुलाकात हुई, यहाँ झील पे मिले। तो यहाँ से हासिल करके तो कामयाब होकर शहजादा लेके मिस्र को गया शादी करके। उसके बाद लोगों तक ये तारीख स्टोरी पहुँचती गई है, लोग आने शुरू हुए। और इस वक्त तक झील की गहराई जो डीप है अंग्रेज़ गुरु ने नहीं मालूम कर सके अभी तक कि ये दरमियान में एक खाई है जिसके अंदर से ज़ाती चश्मे ज़मीन से उसके साथ साथ गिराई जा रही। और सर्दियों में ये झील जम जाती है, दिसंबर में इसका शीशा बनता है तो शीशे के ऊपर बर्फ़ की तह बन जाती है, 30-35 फुट बर्फ़ होती है। उस वक्त में ये रास्ते बंद हो जाए तो फिर इंसान यहाँ पहुँच नहीं सकता। और इस वक्त आप लोग को सदा समुंदर कराची से 10,500 फुट की बुलंदी पर पहुँचे हुए और खड़े 7,000 इसी पूरा मलका पर्वत की हाइट। और 3 महीने का मेन सीज़न होता है इन इलाकों का, जून जुलाई अगस्त। इसके बाद सर्दी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आस्ते आस्ते पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिरना शुरू हो जाती है। अल्लाह की शान तो अल्लाह की कुदरत है। ये कुछ इसकी हिस्ट्री सैफुल मलूक के बारे में मालूमात तारीख ये मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी दे, खुशी सलामत। अल्लाह सफ़र भी आसान फरमावे। अल्लाह एक बच्चे लोगों को भी इसको भी ज़िंदगी दे। अल्लाह खुशी के साथ रह के आके लाल का रिज़्क़ कुशादा अता फरमावे। अल्लाह सफ़र भी आसान फरमावे। तो ये इंसान यहाँ पे कब से आए यहाँ पे?
इंसान जो आएगी ये बरतानिया की जिसमें तब्दीली थी उस वक्त भी लोग बरतानिया तो बाद में सिख बाद में पहले नारायण में सिख बाद में ये उनके नाम के ऊपर ये नारायण का नाम भी है सिखों का। ये सारा इलाका जो था सिखों का थी। जिस वक्त पाकिस्तान बना यहाँ से इन्हों को निकाला गया और कामयाब हुआ मुसलमान फिर। अच्छा बस चलो जी जबरदस्त बहुत अच्छा होता है। जी बस है कोई गल सुना देंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी हॉर्स राइडिंग के ऑप्शंस मिलेंगे और बोटिंग भी आप कर सकते हैं जो आपको पूरी झील का राउंडिंग कराते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि इस झील की कितनी गहराई है वो अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया है। बोटिंग ऊपर करके आ चुके हैं हम ऑलरेडी। हाँ तो ये है पाकिस्तान की मशहूर सैफुल मुल्क। नो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जाओ कुछ। बस अब छुपा भी दो। छोड़ो से मार रहा है। दूसरा भी आ गया। वो आया ना भागो। ये अच्छा फातिमा ये दाल बकरा जी ले सकते हैं। देख रहे हो उनको मैं पानी में गाड़ी फाइनली अब सैफुल मुल्क से वापसी हो रही है। काफ़ी टाइम गुजार लिया हमने यहाँ पे। बहुत अच्छी झील थी किसी ज़माने में बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जो आप लोगों ने कहानी सुनी वो आपको पसंद आई? हाँ वो कहानी बहुत अच्छी है। कहानी सुनाई है चाचा जी ने बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाई पूरी हिस्ट्री बता दी भाई। अब वो अल्लाह बेहतर जाने इसमें क्या सच था क्या झूठ था लेकिन उम्मीद यही है कि वो सच ही होगा। नहीं यार दसा ज़्यादा झूठ होता है बड़ी। तो जी इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग एंड की तरफ पहुंच गया है। अब हमें इन्हीं पथरीले रास्तों से गुजरकर वापस अपने होटल पहुंचना है और टाइम हो गया है 2:15। वापस पहुंचकर हम आपको अपने नारायण के होटल का टूर करवाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी जगहों पर घुमा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।